Hello students, today we will discuss basic proportionality theorem or Thales theorem. It's very important in the 6th chapter. First theorem is here, है ना? ये 10th क्लास के 6th चैप्टर में फर्स्ट थ्योरम है. थेल्स थ्योरम भी कहते हैं इसे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं. थेल्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये हमें बहुत अच्छा मतलब ट्रायंगल के बारे में एक तथ्य बताया, है ना? तो वो क्या था सुनो इधर. स्टेटमेंट आप लिख लो खुद, है ना? स्टेटमेंट मैं बताऊंगा क्या होती है, थेल्स थ्योरम क्या होती है और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या है. एक्चुअली थेल्स ने दी थी, इसीलिए ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये थ्योरम दी थी, इसलिए हमें थेल्स थ्योरम भी कहते हैं और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं. क्यों कहते हैं सुनो. अब ये है क्या, है ना? ये कहते हैं कि इफ देयर इज एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है ना, कोई भी क्या है ट्रायंगल. एक ट्रायंगल में मान लो ए बी सी, ये क्या है ट्रायंगल ए बी सी. अगर इफ देयर इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू द बीसी, मान लो किसी भी तीन साइडों में से किसी भी साइड के पैरेलल है कोई लाइन. मान लो दिस इज अ लाइन डी ई, दिस इज अ पैरेलल टू दिस. अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये अदर टू साइड्स को क्या करेगी, सेम रेशो में डिवाइड करेगी. कैसे सुनो इधर, ये क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. ये याद रखो. अगर ये लाइन है, ये लाइन तीन लाइनें होती हैं किसमें, ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं. अगर ये लाइन इस लाइन का क्या है पैरेलल, तो अदर 2 साइड्स ये बची ए बी और ए सी, इसको इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी ये लाइन. तो वो कैसे डिवाइड करेगी, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. ये कहीं पे भी हो सकती है, इट मे बी एज लाइक दिस. मान लो ये है ट्रायंगल, अब यहाँ पे लेट अस सपोज डी ई एफ. अब हो सकता है ये इसके पैरेलल हो. अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये कहां पे हम बात करें, यहाँ पे पी क्यू मान लो ये लाइन, ये पॉइंट मैंने क्या लिया यहाँ पे डी, सपोज दिस इज द पॉइंट डी. अब ये पी क्यू पैरेलल किसके है, डी एफ पे. तो देन व्हाट विल बी देयर, इट विल डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो. मतलब ये ऐसे भी हो सकता है पी देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, पीई अपॉन पीडी, पीई देखो पीई अपॉन पीडी इज इक्वल टू, तो इधर से स्टार्ट करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ई क्यू अपॉन क्यू एफ. तो ये होगी, ये उसने बताया था हमें. तो ये क्या कहता है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, है ना. पहली बात क्या है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड इट इंटरसेक्ट अदर 2 साइड्स इन द distinct points and then other 2 sides will be divided in the same ratio. ये क्या थी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की स्टेटमेंट थी. ये कहता है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है, इसके एक लाइन के पैरेलल है, अगर कोई लाइन एक लाइन किसी भी तीनों में से, ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, किसी भी लाइन के पैरेलल है ये लाइन, तो अदर 2 साइड्स सेम रेशो में बंट जाती है, एडी अपॉन बीडी ए अपॉन ईसी. और इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने पहले एडी लिख दिया इधर, तो इधर इस एडी नीचे बीडी आएगा और इधर ए ही आएगा पहले. इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये ऐसे भी हो सकता है. अगर हम ये लिख दें ना, यहाँ पे मान लो डी था, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डी डी अपॉन बीडी अपॉन एडी. वो सिर्फ रेसिप्रोकल का कंसेप्ट है और कुछ नहीं है. बीडी अपॉन दिस, तो ये क्या आएगा इधर से सीई अपॉन ए. इस बात का ध्यान रखना. तो ये थी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की डेफिनेशन. तो अब हम करेंगे ये कैसे प्रूफ कैसे करना है, हाउ यू विल प्रूव इट, है ना. प्रूफ इसका हम देखते हैं अभी, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे सारे चैप्टर में ये थ्योरम चलनी ही चलनी है हमारे पास, है ना. हर एक एक्सरसाइज में ये यूज होनी है. नाउ सपोज यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, ट्रायंगल है, सपोज गिवन है ना. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखना चाहिए सबसे पहले. लेट अस सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी एंड हियर इज अ लाइन डी ई which is parallel to BC. This is given to us. सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखना है हमने, गिवन ट्रायंगल ABC एंड DE पैरेलल टू BC. ठीक है, ये हो गया गिवन में. ठीक है. अब नाउ टू प्रूव, नाउ यू हैव टू राइट सेकंड टू प्रूव. अब टू प्रूव में क्या आएगा, ये हम AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC. AE अपॉन EC ये हमें प्रूव करना है. AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC. नाउ
उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, कंस्ट्रक्शन इफ इट इज नीडेड। तो कंस्ट्रक्शन की इसमें जरूरत पड़ेगी। नाउ वी विल राइट हियर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, आई विल टेक हियर वन कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ EL लगा लो, मान लो EL परपेंडिकुलर किसके ऊपर, AB के ऊपर, ये याद रखना, ड्रॉ EL परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम ज्योमेट्री में ऐसे लिखते हैं, EL ऑन AB, ठीक है। उसके बाद एंड DM परपेंडिकुलर ऑन DM परपेंडिकुलर ऑन AC, DM परपेंडिकुलर ऑन AC, है ना। और उसके बाद अभी से कर लो आप यहाँ पे, एंड ज्वाइन BE को ज्वाइन करो, एंड DC को ज्वाइन कर दो। also इसी में है, ये चल रहा है कंस्ट्रक्शन में, ये तो दो चीजें करनी है हमने, ज्वाइन DC एंड BE, ये होगी ये हमारी कंस्ट्रक्शन। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, प्रूफ, ज्योमेट्री में प्रूफ। अब प्रूफ देखो कैसे करेंगे ना, कैसे हमें पता चले कि हमें यही करना है। अब मोस्टली बच्चा ये कहता है सर ये तो क्रैमिंग सी होगी, है ना। तो आपने क्रैमिंग नहीं देखनी, आपने ये देखना है, मुझे देखो कहां से शुरू करूं, मुझे ये चाहिए AD भी चाहिए, उधर AE चाहिए, है ना, AD भी चाहिए और AE भी चाहिए, AD चाहिए और AE चाहिए, है ना। तो व्हाट आई वांट, AD और AE, AD एंड AE। अब यहां पे क्या था, ADE है ना, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे AD चाहिए। देखो ना इसमें टू प्रूफ में बच्चा सोचता है रट्टा लगाना है, रट्टा नहीं लगाना, आपने ये देखना है यहाँ पे AD चाहिए। कौन से ट्रायंगल में AD आ रहा है, ADE यहाँ पे आ रहा है, और ये किसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। मुझे AD चाहिए तो मैं क्या ले सकता हूं, इसका एरिया लूंगा, व्हाट आई विल टेक, एरिया। तो आई विल राइट हियर एरिया ऑफ ADE, है ना, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। इसका बेस मैंने ये ले लिया, बेस क्या ले लिया, AD, क्योंकि AD मुझे चाहिए था, तो मैंने बेस क्या ले लिया, AD, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या लेंगे बेटा, EL, क्या ले लेंगे, EL, ये हाइट ले ली। इसको आप ऐसा करो ना, अब AD है, AD के नीचे मुझे क्या चाहिए, BD चाहिए, AD के नीचे क्या चाहिए, BD, है ना, AD के नीचे क्या चाहिए हमें, BD चाहिए। अब अगर मैं ट्रायंगल ले लूं BDE, क्या ले लूं, ट्रायंगल BDEC, इसके नीचे ही ले लो आप, चाहे तो कई बार हम ऐसा लिख देते हैं, पहले इसको लिख के फिर उसके नीचे लिख देते हैं, जब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ BDE, ये क्या हो जाएगा इसके नीचे, हाफ इंटू बेस, बेस हमने क्या ले लिया, BD। अब देखो बेटा BD ये था, है ना, BD ये था, हमें इसकी हाइट लेनी है, हाइट कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लेनी होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो इसके ऊपर ही हाइट हो। अब बच्चा कई बार ये सोच सकता है DE हाइट है, DE हाइट नहीं है, हम इसकी देखो कोई भी ट्रायंगल है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बनाता हूं, ये ऐसे है, मान लो ट्रायंगल, ये अगर मुझे इसका क्या निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, अगर ये 5 दी हुई है और मान लो मुझे हाइट पता कौन सी होगी, जो इस लाइन से मान लो इसको इंक्रीज करूं और इसके क्या होगा, जो इस वर्टेक्स के और इस लाइन के, इस वर्टेक्स से इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वही इस ट्रायंगल की क्या लेंगे, हम हाइट लेंगे। अगर बेस ये ले रहे हैं तो ठीक है। अब ऐसे ही बेस इसमें हम क्या ले रहे हैं, BD, बेस BD ले रहे हैं, तो हाइट कौन सी होगी, इस लाइन की इसके ऑपोजिट वर्टेक्स, ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं BDE की, BDE ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, BD क्या ले रहे हैं, इसकी साइड ले रहे हैं, तो इस साइड में, इस साइड से ऑपोजिट वर्टेक्स इसका ये बना, और इसकी इस साइड से ऑपोजिट वर्टेक्स के ऊपर इसकी हाइट क्या लेंगे, हम LE ही लेंगे, है ना। ये 7th क्लास का कंसेप्ट है, ये 7th में आता है, ये 5th आई थिंक 7th 8th चैप्टर में, है ना। तो वहां से आप सीखो इसको, है ना। तो LE है, तो LE हाइट हम यहां ले ली इंटू EL, इसको क्या मान लो, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हमने, हाफ के साथ हाफ कट गया और EL के साथ EL कट गया। अब हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशन रह गई, इसको हमने ऐसे लिख दिया, है ना। अब देखो, अब तो दूसरी तरफ मेरे को क्या चाहिए था, AE। अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल पे, कौन सा ट्रायंगल, वही ट्रायंगल AED। अब इसका एरिया ले लो, है ना। अब क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, है ना, इज इक्वल टू अपॉन, इसके लिख लो, पहले लिख लो चलो, क्योंकि नीचे क्या था, EC कौन सा ट्रायंगल है, अब आपको पता चल गया होगा, DEC, एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू
एडीई का है ना। अब एडीई का हम बेस देखो, 3 बेस होते हैं एक ट्रायंगल में, 3 साइड होती हैं, 3 ही उसके एल्टीट्यूड होते हैं, है ना। हम कोई भी ले सकते हैं। जो हाइट लिया है, जो बेस लिया है, उसके कोरस्पोंडिंग ही हाइट लेनी होती है। तो अब यहाँ पे मैंने ए ई ले लिया, क्या ले लिया, ए ई, इसकी क्या ले ली, बेस ले लिया। तो हाइट क्या लेंगे, डीएम, हाइट का लिया हमने डीएम इंटू डीएम इंटू बेस, बेस पहले ए ई लिख देते हैं ना, पहले हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए ई इंटू हाइट, हाइट क्या है डीएम। ये तो सबको पता ही होगा ना, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं वो लिख नहीं रहा हूं, सीधे लिख रहा हूं मैं हाफ। अब किसका एरिया, डीई सा, डीई सी का। अब बेस मुझे ये ले रहा हूं मैं ईसी, बेस क्या है ईसी इंटू हाइट। तो इसके इस लाइन से परपेंडिकुलर कौन सी लाइन आ रही है, ये डीएम। तो इसकी हाइट क्या ले लेंगे हम, डीएम। तो यहां पे क्या ले ली, डीएम। अब इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया, हाफ के साथ हाफ कैंसिल हो गया। इसको क्या बना दो, सेकंड इक्वेशन, है ना। अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा आपको 9th का कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 9th की ज्योमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए ही नहीं, आगे पूरा +2 तक आपके काम आनी है ना। तो अब ये देखो, अब हमने पढ़ा था उसमें, ये अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं, इसके बीच में अगर कोई भी ट्रायंगल बनते हैं, अगर ये लाइंस क्या है पैरेलल, तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल। मान लो ये ए बी सी और ई है। अगर इनका, ये देखो, अगर ये 2 ट्रायंगल हैं, इनका बेस क्या है, सेम, एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल। सेम पैरेलल का मतलब यह कि बिटवीन द सेम पैरेलल्स के हैं, ये और ये लाइन क्या है पैरेलल, और दे आर ऑन द सेम बेस, देन देयर एरिया इज इक्वल। ये कौन सी थ्योरम थी, हमने ये पढ़ी है 9th क्लास में ना, एरिया एंड पैरेललोग्राम में। क्या होता है, द ट्रायंगल्स, इफ द ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, दे आर इक्वल इन एरिया। ये थ्योरम है। तो अब ऐसे ही इसी थ्योरम को मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अब ये देखो, ये ट्रायंगल कौन सा, डीईसी, ये देखो डीईसी दिखाई दे रहा है सबको, डीईसी एंड डीईसी एंड डीईबी एंड डीईसी। मैं लिख देता हूं यहां पे ना। नाउ ट्रायंगल देखो इधर ध्यान से, बी डी ई, ये वाला जो मैंने कहा आपको, बी डी ई एंड ट्रायंगल डीईसी, दे आर ट्रायंगल बीडीई एंड डीईसी आर ऑन सेम बेस एंड सेम बेस भी साथ में लिखो। कौन सा बेस, बेस डीई है, यहां ब्रैकेट में लिखो, सेम बेस डीई एंड बिटवीन सेम पैरेलल एंड बिटवीन सेम पैरेलल। कौन सी लाइनें पैरेलल है, डीई पैरेलल टू बीसी। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, अब यहां पे कर रहा हूं मैं यार ये वाली चीज, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल। सो देन यू कैन राइट हियर एरिया ऑफ BDE is equal to area of BDE is equal to area of DEC। अब इनका एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसको क्या मान लो, थर्ड। अब आपने कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे ADE है, यहां पे भी ADE है, ये नीचे क्या है BDE, ये क्या है BDE, और यहां पे क्या है DEC। अगर BDE की जगह पे हम क्या लिख दे DEC, तो ये दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, दे आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। अगर ये इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ध्यान से समझो बेटा, BDE इज इक्वल टू क्या है, DEC है। अगर मैं BDE की जगह पे DEC लिख देते हैं तो ये दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल। अब अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गए ना। देखो ADE एंड BDE, ADE एंड DEC, ये दोनों इक्वल हो गए, ये भी इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, सारा कुछ क्या हो जाएगा, इक्वल। नाउ यू कैन राइट हियर फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो ये क्या था AD अपॉन BD
इज इक्वल टू AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। तो ये थी हमारी थेल्स थ्योरम का प्रूफ। बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है ये, है ना। अब एक आगे ना इसकी क्लोरीज यूज करनी है हमने, क्लोरीज। वो क्लोरीज क्या होती है हम ये आगे डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे ना, ये हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दी हुई डायरेक्टली, लेकिन हमें आनी चाहिए, है ना। वो क्या होता है सुनो इधर, वो क्लोरीज क्या होंगी, है ना। एक तो ये रिजल्ट आ गया, ये थेल्स थ्योरम यहां तक क्लियर होगी, ये सिंपल है, यहां तक थेल्स थ्योरम थी, हमने यही प्रूव करना था, ये हो चुकी है ना। तो अब ये देखो आपने सिर्फ ये लिखना है यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, है ना, ये आ गया। उसके बाद देखो इसमें ना ऐड वन कर दो, AD अपॉन BD, एड वन ऑन बोथ साइड्स। ये जो रिजल्ट आया है एड वन ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। एक और रिजल्ट आएगा ना, यहां से उसको क्लोरीज बोलते हैं ना, एड वन ऑन बोथ साइड्स, AE अपॉन EC। ऐसा कुछ नहीं होता, प्लस वन दोनों तरफ हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा BD, तो व्हाट विल बिकम दिस AD प्लस यहाँ पे वन BD ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा BD, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये EC, AE प्लस EC। अब देखो ध्यान से AD प्लस BD, अब फिगर को देखो AD प्लस BD, AD प्लस BD, ये क्या बनता है, दोनों को अगर ऐड कर दे AD प्लस BD तो क्या बन जाएगा ये AB। तो यहां ऊपर क्या आ गया AB अपॉन BD इज इक्वल टू AE प्लस EC, AE प्लस EC। तो ये क्या बनता है AC, व्हाट विल बिकम दिस AC अपॉन EC। तो ये एक रिजल्ट हमारे पास आ गया, हम डायरेक्टली ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे कई एग्जांपल्स में ना पहले यहां तक किया होगा फिर ये किया होगा। अगर एक नंबर का एमसीक्यू आता है तो आपको ये याद होना चाहिए कि वी कैन यूज दिस डायरेक्टली मेथड। ये क्या AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन EC, ये रिजल्ट भी आपने याद रखना है। अब इसी से एक और रिजल्ट आएगा, देखो इधर मैं यहां पे कर दे रहा हूं एक तो ये रिजल्ट हो गया ना, एक दूसरा देखो, इसको मैंने क्या लिख दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। इसको क्या कर दिया हमने, रेसिप्रोकल। दोनों तरफ तो रेसिप्रोकल कर देंगे तब भी इक्वल रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, देखो रेसिप्रोकल करके लिखा मैंने BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन A। रेसिप्रोकल का मतलब ये है बेटा, इसको यहां पे मल्टीप्लाई किया, इसको यहां पे मल्टीप्लाई किया, फिर EC को यहीं पे रख लिया, है ना, EC यहां पे रख लिया हमने और AD ऊपर ले गई, है ना। ये देखो EC यहां पे मल्टीप्लाई किया और BD इधर मल्टीप्लाई किया, और यार ये क्या करना, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया, BD अपॉन AD EC अपॉन AE, ये कर दिया। अब ऐड वन ऑन बोथ साइड, अब यहां पे ऐड कर दो दोनों साइड, फिर वही ऐड कर दो BD अपॉन AD प्लस वन इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस वन, है ना। अब इधर क्या बन जाएगा, ये फिगर में थोड़ी चलो जरूरत है इसकी, BD प्लस एलसीएम लेके, है ना, BD प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा ये EC प्लस AE अपॉन AE अपॉन A। अब इधर देखो BD प्लस AD, BD प्लस AD, ये क्या बन जाएगा AB, व्हाट विल बिकम दिस AB अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE, EC प्लस AE, E और C यहां तक है, AE यहां तक है, तो ये मिलकर क्या बना देगी AC, ये क्या आ गई AC अपॉन AE। अब इसका फिर हमने रेसिप्रोकल कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा AD, दोनों तरफ क्या कर दो रेसिप्रोकल, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। एक रिजल्ट ये भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जब एमसीक्यू के ये क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। तो एक तो ये देखा ना AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये तो थेल्स थ्योरम यहां तक हमने खत्म कर दी थी। उसके बाद मैंने दूसरा रिजल्ट क्या निकाला, इनमें प्लस वन किया दोनों तरफ, इसको क्लोरीज बोलते हैं कि ये कैसे आती है, ये मैंने आपको बता दिया। AD इसमें प्लस वन कर दिया, तो ये क्या रिजल्ट आया हमारे पास, AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन CE। ध्यान से देखो फिगर को भी और इसको भी, और इधर हम ये भी कर सकते थे AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। तो ये तीन रिजल्ट आपने याद रखने हैं हमेशा, है ना।
तो ये थी हमारे पास थेल्स थ्योरम। नोट डाउन इट और देन वी विल डू इट्स कन्वर्स। नाउ वी विल डू इट्स कन्वर्स। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होता है? कन्वर्स का मतलब हमेशा ये समझो, हमने यहां पे देखो ये टू प्रूव था, यहां पे क्या था? टू प्रूव। ये मान लो यहां पे टू प्रूव क्या था? एडी अपॉन बीडी, जो हमने यहाँ पे अभी एक ट्रायंगल है, मान लो क्या है? एक ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ पे क्या है? डीई। थेल्स थ्योरम ये कहती थी कि क्या, अगर गिवन क्या है? गिवन ये गिवन था डीई पैरेलल टू बीसी, ये गिवन था डीई पैरेलल टू बीसी, और हमें क्या प्रूव करना था? एडी ओवर बीडी, एडी ओवर बीडी इज इक्वल टू एई ओवर ईसी, ये प्रूव करना था ना। अब वो उल्टा है, अब वो कह रहा है कि ये गिवन है, ये पहले ये गिवन था, ये टू प्रूव था, अब ये गिवन है, ये टू प्रूव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टू प्रूव। मतलब समझो, मतलब ये है कि अब यहाँ पे उसने ये लाइन पैरेलल नहीं दे रखी, उसने ये दे दिया कि एडी ओवर बीडी है एंड एडी ओवर बीडी इज इक्वल टू एई ओवर ईसी है, और यू हैव टू प्रूव दैट डीई पैरेलल बीसी। सिंपल, ये है ना, गिवन टू प्रूव बन जाता है, टू प्रूव गिवन बन जाता है। किसमें? अपना कन्वर्स में, है ना। तो अब देखो ये इसका कन्वर्स क्या कहता है। नाउ सी इट्स कन्वर्स। कन्वर्स में क्या है सुनो इधर, मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल था हमारे पास, इधर बना रहा हूं मैं फिगर इसकी। एक ट्रायंगल है, व्हाट इज हियर? वन ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पे एक लाइन है डीई, डीई। अब नाउ व्हाट इज गिवन? गिवन पहले मैं देखो है क्या कन्वर्स, उसकी स्टेटमेंट क्या है? कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट की कन्वर्स, उसकी स्टेटमेंट आप लिख लोगे खुद, मैं बोल रहा हूं क्या है। वो कहता है कि in a triangle if a line divides the other two sides in a same ratio AD over BD is equal to AE over EC, then that line will be parallel to the third side। अब ये लाइन है, इन दोनों लाइनों को AB को और AC को इक्वल रेशियो में बांट रही है, तो इसका मतलब ये लाइन इसके क्या होगी? पैरेलल, है ना। ये इसकी क्या थी? स्टेटमेंट। नाउ मतलब क्या है? गिवन, व्हाट इज गिवन? पहले मैंने गिवन लिखा, गिवन में क्या है? वो कहता कि एडी ओवर बीडी इज इक्वल टू एई ओवर ईसी है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। वैसे ये पहले लिखना था मैंने, इन ट्रायंगल एबीसी, ये है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। एडी ओवर बीडी एई ओवर ईसी इन ट्रायंगल एबीसी, तो आप पहले ये लिखो इन ट्रायंगल एबीसी, दिस इज गिवन। नाउ टू प्रूव का मतलब क्या है कि प्रूव क्या करना है ना। तो प्रूव क्या करना है हमने? डीई पैरेलल टू बीसी, ये था इसका कन्वर्स ना। अब इसका प्रूफ कैसे करें? सुनो इधर ध्यान से सुनना। अब इसका प्रूफ जा तो फिर हमें ना एक दो तरीके हैं इसके, दो मेथड है। एक जो मेथड है वो यहाँ पे हमें ट्रायंगल खड़ा करना पड़ेगा ऐसे ज्यादा, तो वो थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन पहले आप इसके ना मुझे जो इजी लगता है वो देख समझो आप। हमने यहाँ पे माना कि लेट देयर इज अनदर लाइन, मान लो ये पैरेलल नहीं है, हमने ये लिख देना है यहाँ पे ना, लेट प्रूफ ऐसे करूंगा मैं। हमने मान लिया कि इसके बिना कोई और लाइन है पैरेलल, मान लो ये तो है नहीं है, हमने मान लिया ना ये नहीं है, हमने माना कि डीएफ लाइन है यहाँ पे कोई। लेट देयर इज अनदर लाइन सच दैट DF is parallel to BC, DF parallel to BC। हमने ये मान लिया मैंने कि DF parallel to BC है, ठीक है। अब अगर DF parallel to BC है तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DF is parallel to BC। अगर DF parallel to BC है तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या कहती है? थेल्स थ्योरम में ये तो कहना है कि देन व्हाट विल बी देयर, देन AD over BD is equal to AF, तो क्या हमने वो मानिए AF अपॉन FC। इसको मान लो फर्स्ट बाय थेल्स थ्योरम। क्या रीजन है इसका? बाय थेल्स थ्योरम, है ना, थेल्स थ्योरम। ये क्या होगी? थेल्स थ्योरम होगी ना। अगर ये लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन हमने मान ली कि ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या होएगा?
AD अपॉन BD इज इक्वल टू AF अपॉन FC बाय थेल्स थ्योरम। अब दूसरा हमें गिवन क्या है, AD ओवर BD इज इक्वल टू AE ओवर EC। दिस इज व्हाट गिवन, इसको क्या लिख लो, गिवन। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये AD ओवर BD है, ये भी AD ओवर BD है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट इज देयर, AF ओवर FC इज इक्वल टू AE ओवर EC। देखो ना बेटा, ये तो आपको आते हैं, 9th में पढ़ा होगा आपने कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, देन वो हमने पढ़ा है ना यूक्लिड ज्योमेट्री में एग्जाम्स कि इफ थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, वो लेके हम ज्योमेट्री में वो क्या होता है, पोस्टुलेट एग्जाम्स क्या आते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो हम लिखते नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनका रीजन लिखने की जरूरत नहीं होती। तो अब यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ था, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, ये है इसका ना। तो हम ये सिर्फ यहाँ पे ये लिख देते हैं क्या कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आपको दिखाई तो दे रहा है नीचे ब्लैक बोर्ड जा रही है, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया। अब ये क्या है मेरे पास रिजल्ट, AF ओवर FC इज इक्वल टू AE ओवर EC। अब क्या कर दो, अब मैं क्या करूंगा, देखो एड वन ऑन बोथ साइड किया मैंने, एड वन ऑन बोथ साइड्स, ध्यान से देखना यार इसको, AF ओवर FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE ओवर EC प्लस 1। तो नाउ व्हाट विल बिकम देयर, FC यहां पे क्या हो जाएगा, AF प्लस FC, एलसीएम ले लिया ना यहाँ पे FC इज इक्वल टू AE प्लस EC ओवर EC। अब AF प्लस FC, ये देखो AF प्लस FC ये क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा ना। ध्यान से फिगर को देखो, पॉज करके आप वीडियो को देखो पहले, तो ये क्या हो जाएगा, AC ओवर FC इज इक्वल टू, अब AE प्लस AE प्लस EC, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी AC बन जाएगा ओवर EC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे तो यहाँ पे सीधा ही कैंसिल हो जाएगा, लेकिन चलो कोई नहीं, कई बच्चे समझते हैं ये पता नहीं क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया AC इंटू FC, ठीक है, AC के साथ AC कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया, EC इज इक्वल टू FC। अब बस यहीं से हमारा क्लियर हो गया। EC देखो इधर, EC इज इक्वल टू FC, EC इज इक्वल टू क्या आ गया, EC इज इक्वल टू FC, ये आ गया ना हमारे पास, EC इज इक्वल टू क्या है, FC, है ना। तो ये कब पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, आप लिख दो, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E and F are coincide। ये तभी पॉसिबल है अगर ये क्या है, कोइंसाइड है, क्या E and F are coincide, क्योंकि ये देखो ना हमारे पास क्या आया, EC, यहां पे देखो EC इक्वल टू FC, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये EC बेटा यहाँ पे है, FC यहाँ पे है। ये पॉसिबल कब है, जब ये दोनों पॉइंट एक ही होंगे, ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, ए, यहीं पे F हो, यहीं पे क्या हो, E हो, यहीं पे क्या हो E और यहीं पे क्या हो F, इसका मतलब F यहीं पे है, इसका मतलब F यहीं पे होगा, एक ही पॉइंट होगा अगर ऐसा पॉसिबल है। तो इट मींस DE आपने सिर्फ ये लिख देना है, सो इट मींस व्हेन E एंड F आर कोइंसाइड इट इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E एंड F आर कोइंसाइड, है ना। तो जब ये क्या होगा, कोइंसाइड होगी, तो कोइंसाइड होंगे तो इसका मतलब DF क्या होगी, पैरेलल, तो इसका मतलब DE पैरेलल टू BC। तो ये था आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपने ये लेके चलना है कि लेट देयर इज अनदर लाइन DF। अब वो DF और DE एक ही लाइन आ जाएगी, कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये आ गया EC इक्वल टू FC, और ये जब F और E एक ही पॉइंट आ गए तो इसका मतलब DF और DE लाइन एक ही है, तो इसका मतलब वो क्या होगी, पैरेलल होएगी। सिर्फ आपने ये लाइन लिखनी है, दिस इज पॉसिबल ओनली
व्हेन ई एंड एफ आर कोइंसाइड डी ई पैरेलल डी सी। तो होप बेटा आपको ये समझ आया होगा। ये तो हमारी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम एंड थेल्स थ्योरम। थैंक यू।